जनाब स्पीकर साहब, मैं एक इंतहाई अहम मौजूद बात करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर साहब, हम पे जब हमारे लोगों पे एक क़यामत गुजरी है पिछले 2 महीने पहले, वो सैलाब की शक्ल में था, जिसकी वजह से लोग के घर तबाह हो गए, माल मवेशी तबाह हो गए और ज़राअत मुकम्मल तबाह हो गई है। जनाब स्पीकर साहब, उसके बाद हमने एक ज़िम्मेदार एक्शन कमेटी की मीटिंग कराई है CM साहब से, और CM साहब ने इस बात का उनको एक अहद दिया, वादा किया कि मैं 3 महीने के जो ज़राअत के बिल है वो माफ़ करूँगा। अब जनाब स्पीकर साहब, बिल माफ़ करना वो अभी मेरे ख्याल से शायद प्रोसेस में हो, अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। लेकिन जनाब स्पीकर साहब, पिछले साल भी हम सर्दियों में रोते रहे, उससे पिछले साल भी हम सर्दियों में रोते रहे और आज भी रो रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, अभी आलम ये है कि बिजली भी गायब है और गैस भी गायब है। बिल्कुल अभी शहरी इलाकों में, देहात को आप छोड़े, शहर की आप बात करें, शहर में बिल्कुल गैस ना होने के बराबर है और लोग इंतहाई परेशान हैं। जनाब स्पीकर साहब, अभी लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, यानी पकाने के लिए भी गैस मुहैया नहीं है। और जनाब स्पीकर साहब, इसके साथ साथ बिजली गायब है और बिलखसूस ज़िला पश्चिम में वापडा वालों ने भी ये काम शुरू किया कि वो बिजली भी दे रहे 2 फेस में। अब 2 फेस में बिजली किसी भी काम की नहीं है और उसके साथ गैस भी गायब है। जनाब स्पीकर साहब, इस पर थोड़ा आप गौर व करें जनाब स्पीकर साहब, और ये जो गैस के GM साहब और MD साहब दोनों को तलब करें। जनाब स्पीकर साहब, गैस मुहैया करना इनका काम है, गैस की सप्लाई में बेहतरी लाना इनका काम है। अभी पंजाब में गैस है, पूरे पंजाब में गैस है, पूरे KPK में गैस है और सिंध में गैस है, लेकिन बलूचिस्तान में अभी पश्चिम को आप छोड़ें, कोयटा शहर में गैस है। आज भी लोगों ने, नवा किले के लोगों ने ये एयरपोर्ट रोड पे जो है ना, ये अस्करी पंप के सामने आज एहतजाज किया हुआ था, सड़कें बंद की थी कि जी हमारी गैस नहीं है। तो जनाब स्पीकर साहब, हमारा आलम ये, इस पर अगर हुकूमत कोई संजीदगी का मुजाहरा करके प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले या जो इनके वजीर साहब है उनसे मिले। जनाब स्पीकर साहब, ये बड़ा सीरियस इशू है और बिलखसूस बिजली के हवाले से जनाब स्पीकर साहब, बिजली है, मुहैया है। अब ये बहाना करना कि बिल नहीं अदा करे, उनसे आप बिल ले, ट्रांसफार्मर उतारे, ये कहाँ का इंसाफ है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का आप 2 फेस कर दें। जनाब स्पीकर साहब, इस पर सख्ती से MD को, GM साहब को और इनके CO केसों को तलब करें यहाँ पे, और कोई कमेटी बनाए। आपकी बात जो है बिल्कुल बजाय। साहब, एक अर्ज करना चाहूंगा, अगर आप कमेटी बनाएंगे हुकूमत से भी, अपोजिशन से भी, ताकि वो इस्लामाबाद जाए, उनके सीनियर से मिले, उनके वज़रा साहिबान से मिले। अगर हम इस तरह अभी स्टैंड नहीं लेंगे स्टार्टिंग में, जनाब स्पीकर साहब, सर्दियों का आगाज हुआ है, यकीन जानिए 3, साढ़े 3, 4 महीने हमारे लोग रुलते रहेंगे, मरते रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। हमें गैस चाहिए अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, हमें गैस चाहिए अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए, हमें बिजली चाहिए अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। सर्दियों का ये सीज़न जब आता है, यकीनन आपको पता है जनाब स्पीकर साहब, अभी पहले भी बागात वगैरह होकर तो कोई लकड़ी से गुजारा हो जाया करता, अब जनाब स्पीकर साहब वो भी नहीं, अगर है तो वो लकड़ियों का मन इतना महंगा है कि गरीब के पहुँच से बाहर है। तो जनाब स्पीकर साहब, आपसे बड़ी एक मुदबाना गुजारिश है, एक रोलिंग रेस पे इनको तलब करें या कमेटी तश्कील दे, ताकि इस्लामाबाद में जाके उनसे बात की जाए। ये मामला स्टार्टिंग में ही इस पर जो है ना, हमें अपना रिएक्शन दिखाना चाहिए ताकि कोई अगले दिनों में बेहतरी आए। और मैं हाउस से रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम साथियों, चाहे वज़रा हो, चाहे अपोजिशन में हो, गवर्नमेंट में हो, कि इस पे सारे मुतफिक को और इस पॉइंट को रेस करें ताकि ये मामला हमारा हल हो। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब।